एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी ऐसा प्याज का लच्छा पराठा ट्राई किया है जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 जैसी खूबसूरत लेयर्स हों, जो बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से नरम और हर बाइट में ढाबे जैसे पराठे का स्वाद हो। तो आइए इस 100 लेयर्स के पराठे को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज। इन प्याज को हमने छील लिया है। छीलने के बाद हम इन्हें कट करेंगे। इसे सेंटर से कट करते हैं और इसके पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम कट करके हटा देते हैं और फिर हम इसे इस तरीके से रख कर इसे हम बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से कट जाती हैं। इसी तरीके से हम सारे प्याज को कट कर लेते हैं। देखिए, हमने सभी प्याज को कट कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इन प्याज पर हम डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास नमक और नमक डालकर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ दे। इसे हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेते हैं ताकि प्याज की सभी लेयर्स आसानी से खुल जाएं। देखिए, अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम पराठे के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में 2 कप के आसपास गेहूं का आटा लिया है। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास नमक और नमक डालकर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास घी। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर हम घी और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये घी और आटा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ हमने 1 कप के आसपास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसमें पानी डालते जाते हैं और इसे अच्छे से मसल कर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखिए, पराठे का डो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, आपका पराठा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। आटे को अच्छे से मसल कर गूँथ लीजिए। देखिए, आटे में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। हमने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसल कर गूँथ लिया है। हमारा पराठे का डो जो है वो बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए। तब तक हम प्याज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ प्याज ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। आप इसे हाथों में लीजिए और इस तरीके से स्क्विज करके इसका सारा पानी निकाल दीजिए। देखिए कितना ज़्यादा पानी है प्याज के अंदर। इस पानी को हम हटा देते हैं और इस प्याज को दूसरी प्लेट में रख लेते हैं। देखिए, प्याज का हमने सारा वाटर जो है वो हटा दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास बेसन। बेसन डालने से प्याज के अंदर जो थोड़ी बहुत भी नमी होगी वो बेसन अपने अंदर सोख लेगा और आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होगा। फिर हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास अचार का मसाला। आपके पास कोई भी अचार हो, उसका जो मसाला है वो आप इसमें डाल दीजिए। इससे पराठे में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और लास्ट में आप इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और फिर आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
देखिए पराठे के अंदर की अनियन की स्टफिंग जो है वो बन के तैयार हो गई है। बेसन डालने की वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम डो को चेक कर लेते हैं। डो को हमने कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसे आप एक बार और अच्छे से मसल कर गूँथ लीजिए। चलिए अब इसका पराठा बनाना शुरू करेंगे। पराठा बनाने के लिए डो में से हम एक लोई लेते हैं और उसे हाथों से रोल करते हुए, लोई ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, आपको छोटी साइज़ की ही लेनी है। इस लोई पे हम सूखा आटा लगाते हैं और इसकी एक हम पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से आपको ऐसी एक रोटी और बनाकर तैयार करनी है। टोटल हमें 2 रोटी बनाकर तैयार करनी है। एक रोटी हमने बेल ली है और इसी तरीके से हम दूसरी लोई भी लेते हैं और उससे हम एक रोटी और बेलकर तैयार कर लेते हैं। जितना हो सके आप इसे पतला बेलने की कोशिश कीजिए। देखिए हमने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली है। इसे हम रखते हैं और इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे थोड़ा सा घी या ऑयल आप इसके ऊपर लगा दीजिए। फिर हम इस रोटी के ऊपर हमने जो प्याज की स्टफिंग बना के रखी थी वो लगा देते हैं। इसे स्पून से आप अच्छे से चारों तरफ फैला लीजिए। इसमें ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा स्टफिंग बिल्कुल भी मत भरिएगा। बस स्टफिंग लीजिए, उसे स्पून से चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए और फिर हम दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी थी उसे इसके ऊपर ढक देते हैं और हाथों से इसे अच्छे से दबा कर प्रेस कर लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में चिपक जाएं। फिर हम इस तरीके का पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ लेंगे और उससे इस पराठे को हम 4 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। देखिए हमने इसे 4 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हम इसका सेंटर वाला पार्ट लेंगे और उसे इस तरीके से हाथों से रोल करते हुए हम उठा लेते हैं। फिर हम इसका साइड वाला पार्ट लेंगे। इसे रोल करने से पहले आप सेंटर का पार्ट लीजिए, फिर साइड का पार्ट। इसी तरीके से लास्ट में जब सेंटर का पार्ट बचे उसे भी हम इसमें रोल कर लेते हैं। देखिए आगे ना आपके पराठे के सेंटर में 100 लेयर्स। अब हम इसका पराठा बेलकर तैयार करेंगे। पराठे को बेलने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। दोनों साइडों पे अच्छे से लगाइए। ये पराठा बेलते समय थोड़ा चिपकता है, इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसे बेलने से पहले आप हाथों से अच्छे से इसे दबा दबा कर बड़ा कर लीजिए और फिर आप बेलन की हेल्प से इसे जैसा हो सके आप बेल लीजिए। ये पराठा थोड़ा मोटा ही बेलता है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। देखिए हमने जो लेयर्स का जो पराठा है वो बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए यहाँ हमने गैस पर तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम पराठे को सेक लेते हैं। पराठे को हमें पहले बिना ऑयल के दोनों साइडों से हल्की चिट्टी आने तक सेक लेना है। जैसे इसकी दोनों साइडों पे हल्की चिट्टी आ जाए हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो पराठे को घी में भी सेक सकते हैं, बट मैं इसे ऑयल में ही सेक रही हूँ। एक साइड पे हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है और फिर हम इसे पलट देते हैं। इस पराठे को सेकते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हाई पे नहीं होनी चाहिए। इसे आपको मीडियम लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देना है, क्योंकि ये पराठा जैसे धीरे धीरे सिकेगा वैसे ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेगा। इसे हमने पलट दिया है और दूसरी साइड पे भी अच्छे से ऑयल लगा दिया है। आप इस पराठे को दोनों साइडों से अच्छे से पलट कर इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लीजिए। देखिए हमने पराठे को अच्छे से सेक लिया है और इसकी लेयर्स देखिए किस तरीके से अच्छे से उभर कर आ रही हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा 100 लेयर वाला लच्छा पराठा। इस पराठे को आप दही, अचार
या चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये रेसिपी आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।